इस जयंती का एक उद्देश्य है समाज को जागृत करने का। समाज कैसे इकट्ठा हो, समाज के अंदर चेतना पैदा होनी चाहिए। जब चेतना पैदा होगी तो हम संगठित होंगे। अगर हमारी माताएं बहनें शिक्षित होती है, हमारी बेटियां शिक्षित होती है, तो एक बेटी 2 घर में जाकर के 2 घर का विकास करने का काम करती है। कि पूरा देश आज महाराजा सुहेलदेव को याद कर रहा है। उसका कारण है कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी, योगी जी, महाराजा सुहेलदेव, उनके अंदर राजभरों का खून था। उनके अंदर वो जोश पैदा था कि हम किसी का अधीनता का काम नहीं करेंगे, अधीन नहीं होंगे, हम लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन तुम्हारे सामने सर झुकाने का काम नहीं करेंगे। हम अपने समाज के आराध्य के बारे में जाने। ये हमारे ही नहीं आराध्य हैं, सर्व समाज के आराध्य थे। जो भी हमारे राजा महाराजा हुए हैं उनके साथ सारी प्रजा रही है साथ में। ते पूरे समाज के आराध्य है। इसी के साथ हम बड़े भाई संतोष जी से आग्रह करते हैं वो हमें और हम लोगों का मार्गदर्शन करते हुए महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के बारे में और हमारा समाज कैसे आगे बढ़ सके उस पे प्रकाश डालें। संतोष राय जी। सर्वप्रथम यहाँ पे उपस्थित हमारे पिताजी, मैं उनका चरण छू करके प्रणाम करता हूँ। हमारी राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के यहाँ पे आए हुए श्रवण भारद्वाज जी और नासिक की पूरी टीम, जो ये इतना अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे किया गया, एक भव्य कार्यक्रम यहाँ पे हुआ। ऐसे हमारे बीच में राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ नासिक के अध्यक्ष बड़े भैया गुलाब जी, मनीराम जी और कोषाध्यक्ष भानु प्रताप जी, और इस सभा का संचालन करते हुए गिरजेश भारद्वाज जी। नासिक में जो भी कार्यक्रम होता है बड़े ही तन मन धन से लगे हमारे गुड्डू भाई, जितने भी नासिक के कार्यकर्ता हैं सबको मैं एक साथ प्रणाम नमस्कार करता हूं। और समय बहुत ज़्यादा हो चुका है, समय को देखते हुए हमारे जितने भी 3 बजे 2 बजे से हमारे बैठे हुए हमारे माताएं बहनें और मेरे भाई सभी लोग खाने के लिए परेशान हैं। खाना बन गया है। 5 मिनट आपका समय लूँगा, ज़रा आप लोग शांति से हमारी बात को सुनेंगे। हमारे बीच में बैठी हुई एक महिला अनीता भारद्वाज जी, मैं उनका भी तहे दिल से स्वागत करता हूं कि एक बीच में हमारे बच्ची बैठ कर के स्टेज की शोभा बढ़ा रही हैं। अंकलेश भारद्वाज जी, सभी नासिक के रहने वाले भाई बहनों का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं इस मंच से। राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम आपके बीच में रखा हुआ है। साथियों, आज जो जयंती हम मना रहे हैं, इस जयंती का एक उद्देश्य है समाज को जागृत करने का। समाज कैसे इकट्ठा हो, समाज के अंदर चेतना पैदा होनी चाहिए। जब चेतना पैदा होगी तो हम संगठित होंगे। अभी समाज की बात हमारे पिताजी आपके बीच में कर रहे थे कि किस समाज ने तरक्की किया, तो उसका कारण है कि लोगों के अंदर शिक्षित हो जाएं। अगर हमारी माताएं बहनें शिक्षित होती है, हमारी बेटियां शिक्षित होती है, तो एक बेटी 2 घर में जाकर के 2 घर का विकास करने का काम करती है। तो आप सभी भाई बहनों से मेरा निवेदन है कि बच्ची और बच्चे के बीच में भेदभाव न करते हुए अपने बच्चियों को
ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाने का काम करें। अगर बच्चियां पढ़ेंगी तो हमारे समाज का नाम ऊंचा होगा और समाज आगे बढ़ेगा। राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ महाराष्ट्र के तरफ से ये जो शाखाएं बनी हैं, हर शाखाओं में आज के दिन पूरे 15 दिन तक ये कार्यक्रम चलता रहेगा। साथियों, महाराजा सुहेलदेव जी कौन थे लगभग सभी लोगों को मालूम हो चुका है। हम जानते नहीं थे, लेकिन कुछ हमारे बीच में इतिहासकार नेतागण आए और महाराजा सुहेलदेव जी के इतिहास को बाहर निकाल करके लोगों को बीच में लाने का काम किए। महाराजा सुहेलदेव जी का जन्म 1009 ईस्वी में हुआ था और 18 साल की उम्र में महाराजा सुहेलदेव जी ने इतनी उनके अंदर चेतना थी, पराक्रम था, इतना उनके अंदर जोश था कि 18 साल की उम्र में उनके पिताजी ने उन्हें राजगद्दी दे दी। 18 साल की उम्र में राजा बने। आज हमारे बीच में कितने बच्चे हैं जो आज भी उनके अंदर गलत लते हैं, अपने आप को सुधारे और महाराजा सुहेलदेव जी के वंशज, मैं गुजारिश करूंगा कि वही खून हमारे बीच में है, आपके बीच में है, तो उस जोश को, उस ताकत को पैदा करिए और महाराजा सुहेलदेव जी के नाम का रोशन करिए। साथियों, हमारा जो यूथ, जो आज उनको एक उपाधि मिली है कि पूरा देश आज महाराजा सुहेलदेव को याद कर रहा है, उसका कारण है कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी, योगी जी 16 फरवरी 2021 को बहराइच में एक बहुत बड़ा, इनका स्वागत करें। एक बात बोलता हूँ, मैं बता रहा था कि महाराजा सुहेलदेव महाराज जी 18 साल की उम्र में श्रावस्ती के राजा बने और जब देश में आक्रांता देश को लूटने के लिए भारत में आक्रमण करते हैं, तो पूरे देश को लूटते लूटते बनारस, अयोध्या, दिल्ली जैसे राजाओं को उन्होंने पराजित करके बहराइच के क्षेत्र में वो आए और उन्होंने एक लेटर दिया महाराजा सुहेलदेव को कि महाराजा सुहेलदेव को लेटर उन्होंने भेजा कि आप अपने आप को सरेंडर करने का काम करो, हमारे अधीन हो जाओ और हमारे अधीन होकर के कुछ रियासतें आपको दे दी जाएंगी, उससे आप अपना काम चलाते रहो। लेकिन महाराजा सुहेलदेव, उनके अंदर राजभरों का खून था, उनके अंदर वो जोश पैदा था कि हम किसी का अधीनता का काम नहीं करेंगे, अधीन नहीं होंगे, हम लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन तुम्हारे सामने सर झुकाने का काम नहीं करेंगे। महाराजा सुहेलदेव को तमाम धमकी आई, तमाम तरह से उनको डराया धमकाया गया, लेकिन महाराजा सुहेलदेव ने बोला कि ठीक है, हम युद्ध करेंगे, हम तुम्हारे सामने सर नहीं झुकाएंगे। महाराजा सुहेलदेव जी ने 21 राजाओं को, बहुत राजा थे उसके आजू बाजू में, सबको उन्होंने निमंत्रण दिया कि भाई आ जाओ, एक युद्ध करना है, हिंदुत्व की बात है, हिंदुत्व की रक्षा के लिए युद्ध करना पड़ेगा। लेकिन बहुत ऐसे राजा थे जो अपने आप को उस युद्ध से अलग किए, लेकिन 21 राजाओं ने महाराजा सुहेलदेव की साथ कंधे से कंधा मिला करके उनके साथ आए और ये युद्ध हुआ 1034 ईस्वी में। 1034 ईस्वी में युद्ध छेड़ा गया, जिसमें सैयद सलार गाजी 1.5 लाख सेना लेकर के आया था और 1.5 लाख के सामने 15 से 20 हजार सेना हमारे राजाओं की थी। लेकिन ताकत देखिए, जुनून था उनके अंदर, एक साहस था कि आने वाले समय में हम सर नहीं झुकाएंगे, सर कटा देंगे। ऐसे हमारा राजा हुआ करते थे।
युद्ध हुआ मित्रों, और वो युद्ध में सैयद सलार गाजी को हमारे पूर्वज महाराजा सुहेलदेव जी ने 15,000 सेनाओं को लेकर के उसके 1.5 लाख की सेनाओं को गाजर मूली की तरह उसके सर को काटते हुए आगे बढ़ते चले गए। इसके बाद सैयद सलार गाजी का महाराजा सुहेलदेव ने वध किया, और वो वध जैसे ही हुआ, आज उसके बाद 150 साल तक हमारे भारत में 150 साल तक कोई भी आक्रांता हमारे देश पर आक्रमण करने की बात नहीं सोची। उसके अंदर एक डर पैदा हुआ कि यहाँ पे राजभट समाज के राजा रहते हैं, अगर फिर से हम अगर जाएंगे आक्रमण करने तो हमें खत्म कर दिया जाएगा। ये हमारे अंदर खून है समाज का। समाज के सभी लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि आप लोग अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाएं, सही शिक्षा दीक्षा दें, समाज को संगठित करके समाज को आगे ले जाने का काम करें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय सुहेलदेव, जय सुहेलदेव, जय सुहेलदेव। भारत माता की, भारत माता की, सरस्वती माता की।